अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अंगरखा शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने लगी हूँ। ये बैक साइड का हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है साइज़ शर्ट, और ये फ्रंट साइड है हमारी। ठीक है, फ्रंट साइड जो है वो उसका हमने अर्ज़ पूरा का पूरा रखा है और इसे हमने खुली साइड से इस तरह मैच करके और सेट कर लेना है। जहाँ हमारी बंद साइड है वो हमारी आगे की फालतू का साइड कपड़ा होगा, और ये तकरीबन हमारा 4 इंच लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये गैप जो होगा वो हमारा 4 इंच लाजमी होगा। इससे कम का हमारा अंगरखा जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। अगर आपके पास कम कपड़ा या अर्ज़ कम हो तो आप 3.5 भी रख लें। ठीक है, ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा सेम साइज़ होगा। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, अब इसे मैं इस तरह फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि कटिंग करते हुए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह क्रीज़ बिठा लेंगे अच्छे से। ठीक, अब ये आप याद रखिएगा कि बैक साइड जो है वो हमने पहले कट कर ली है, ये हमारी ऊपर है और फ्रंट साइड मैंने नीचे रखी हुई है। ठीक है, इस तरह क्रीज़ बिठाने के बाद हम बैक साइड के जो हमने कटिंग की है, जो मार्किंग की हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल इसे कट कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है पूरी। आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से ये अंगरखा शर्ट बनाना बता रही हूँ। यहाँ जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ है कपड़ा, उस पर हमने ये कट का निशान लगा लिया है। अब यहाँ अब फ्रंट जो है वो हमने 1.25 इंच मैंने डीप कट करना है, जो कि हम नॉर्मल शर्ट्स में करते हैं। इस तरह फ्रंट का आर्म होल हमारा डीप होता है। आप इस तरीके से अंगरखा शर्ट बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद भी आएगी और समझ भी आ जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारी जो क्रीज़ लाइन बनाई है उससे आगे की तरफ हमने अपनी जो शर्ट का एक्चुअल नाप है उस पर हमने अपने नेक का ब्रॉडनेस का निशान लगा लेना है। 3.5 इंच नेक मैंने चौड़ाई रखी है और लंबाई में 6.5 इंच रख रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं नेक रखूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसको इस्त्री को अपने इस तरह सेट कर लिया है निशान के अकॉर्डिंग, और इस तरह शेप दे दी है। ये वाली शेप हमें इस अंगरखा में चाहिए होती है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो आगे की तरफ, वहाँ तक मैं इसको निशान को एक्सटेंड कर लूँगी, यानी बढ़ा लूँगी, और इसी तरह उस पर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारे ये नेक भी कट हो गया है। यहाँ अब जो फिर क्रीज़ है उस पर फिर आपने कट ज़रूर लगाना है, या आप निशान लगा लें चॉक की मदद से या पेंसिल की। ठीक है, अब ये जो आगे बंद साइड है हमने इसे कट कर लिया है। ठीक है, इसको पूरे को आपने फ्रंट से कट कर लेना है। अब ये आपके पास 2 पल्ले आ जाएंगे। ये हमारे फ्रंट के हैं। ठीक है, अब ये क्रीज़ को आपने इस तरह बिठा कर रखना है। जो हमने पहनी हुई शर्ट होती है उसमें हमारे लेफ़्ट साइड पर ये अंगरखे का जो डिज़ाइन होगा वो आएगा। ठीक है, अब आपने इस तरीके से लेफ़्ट साइड पर इसको नीचे रखना है और ऊपर राइट साइड को रखना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने क्रीज़ के साथ क्रीज़ मिलाते हुए इसे रख लिया है, और 4 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा आया है और बहुत ही प्यारी सी हमारी शेप आ जाएगी। अब ये मेरे पास बॉर्डर पट्टी थी जो इसी शर्ट के साथ मिली थी, इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और ये जो मैंने कपड़ा फ्रंट का मेरे दोनों पार्ट हैं इन पर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली है, क्योंकि लॉन का कपड़ा है तो ज़रा हल्का होता है कपड़ा, तो इसलिए मैंने इस पर ज़ीरो की बुकरम लगा ली है। अब ये मेरे पास थोड़ा सा कम था कपड़ा एक्स्ट्रा, तो मैं ये गले को रख कर दोनों साइड के कपड़े को कट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने पट्टियाँ निकाल लेनी हैं दोनों गलों की, और इस तरह जितना भी मेरे पास ये चौड़ाई में कपड़ा कम था तो मैंने इसी तरह से रख ली हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ओरेब में पट्टियाँ कट कर लें और इसी तरह गले को पलटा कर और फोल्ड कर लें। तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इस पर सिलाई लेस और बॉर्डर लगाना है, तो वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये अब ये ऊपर से जो हमने पार्ट है हमारा ऊपर जो आएगा पार्ट, उसे मैंने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। ये मैंने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड इसलिए किया है ताकि हमारी जहाँ स्लिट आएगी वहाँ पर हमारे नीट काम हो। अब ये हमारे पास बॉर्डर है, बॉर्डर जो है वो सीधा है, तो सीधे बॉर्डर को हम गोलाई में किस तरीके से लाते हैं, ये देखें मैंने सिलाई लगा रही हूँ लेकिन बग़ैर धागे के। ठीक है, इस तरह पीछे उंगली रखते हुए आपने इसको आगे कर सिलाई लगाते हुए जाना है, तो ये गोलाई की शेप आ जाएगी और बहुत अच्छी सी शेप हमारी बैठ जाएगी। आप इस तरीके से कोई भी चौड़ी लेस या चौड़ा बॉर्डर लगा सकते हैं इजीली। ये देखें मैं आपको दूसरी साइड पर भी इसी तरह
करना बता रही हूँ। ये आपने इस तरीके से, अब ये मेरे पास लेस भी है, लेस को भी मैं इस तरह नीचे रखूँगी और ऊपर बॉर्डर को रख कर सिलाई लगा लेंगे। दोनों चीज़ें हमारी एक साथ अटैच हो जाएंगी। ये लेस मेरी चौड़ी है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो छोटे छोटे से फूल हैं वो शो कर रही हूँ, बाकी बकाया लेस मैं अंदर बॉर्डर के अंदर दे रही हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगा ली है। क्योंकि हमने इसकी शेप दी हुई है बॉर्डर की, तो ये इजीली हमारा अटैच हो जाएगा और इसे जब हम प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा प्रेस हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब फ्रंट जो ऊपर की साइड आएगी हमारा, अब हम उस पर आ रहे हैं। इस पर भी अब आपने लेस को नीचे रखना है और ऊपर हमने बॉर्डर रखकर और एक ही सिलाई में हमने दोनों चीज़ें अटैच कर लेनी हैं। ठीक है, फैंसी जो है शर्ट उस पर ये पर भी हम इसी तरीके से गोटा या फैंसी लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और डोरी भी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ डोरी नहीं लगाई है। अगर आपने डोरी लगानी हो तो इस साइड पर आप यहाँ जहाँ हम कॉर्नर बनाएंगे वहाँ आप डोरी भी इसमें अटैच कर सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉर्नर बना लेना है। इस तरीके से पहले आराम से आपने कॉर्नर को सेट करना है, सुई को अंदर रखते हुए कपड़े में सेट कर लें आराम से और फिर सिलाई लगाएं। ठीक है, ये इस तरीके से आपने किसी नोकीली चीज़ से लेस को अंदर दबाते हुए जाना है और इस तरह हमारी लेस और बॉर्डर दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे। ये कपड़ा मैंने ऊपर की साइड फोल्ड किया हुआ है, उसकी वजह ये हमारा स्लिट है जो हमने तकरीबन 10-12 इंच का ओपन रखना है ना नीचे साइड से, तो वो हमारा ताकि बिल्कुल क्लीन आए। अब ये देखें एक साइड से हमारी अटैच हो गई है। अब हमने इसे अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद ही दूसरी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी सिलाई भी हमारी लग जाएगी और इजीली हमारा ये फोल्ड हो रहा है। लॉन का कपड़ा है तो इस पर ज़रा हैवी चीज़ आपने एहतियात से अटैच करनी है, क्योंकि लेस मेरी ज़रूरत चौड़ी और मोटी है। अगर आप शटल लेस लगाएंगे तो वो ज़्यादा बारीक वाली लेस लगा लें, वो भी ठीक रहेगी। अच्छा, अब ये देखें हमारा इस तरह से अटैच हो गया। ये जो नीचे का पल्ला आएगा उसको हमने तकरीबन 12 इंच के करीब मैंने इसे फ़ोल्ड कर लेना है नीचे की साइड से। ठीक है, ये इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्लिट ओपन रखना चाहते हैं। 12 इंच का तकरीबन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि नीचे से फ़ोल्ड होने के बाद ये 10.5 इंच रह जाएगा, जो कि इनफ होता है। ये आपको फ़ोल्ड कर लिया जो नीचे की साइड पर पल्ला आएगा। ठीक है, अब इस तरह से इसे अच्छे से पहले सेट कर लेना है। जो निशान हमने लगाए हुए हैं, जो क्रीज़ बिठाई हुई है, उसी के मुताबिक आपने बिल्कुल सेट करके, चाहे तो पिन लगा लें, चाहे ग्लू की मदद से जोड़ लें, और अगर ऐसे ही सेट कर सकते हैं तो ऐसे ही। यहाँ पर अब ये जो सेंटर नेक का बना है ना, यहाँ पर मैंने टांका लगा लेना है ताकि ये हमारा नेक जो है वो आउट ना हो। अगर ये आउट हो गया तो टेढ़ा हो जाएगा और सारी शर्ट जो है वो ख़राब हो जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने यहाँ अटैच कर लिया बिल्कुल। अब सिलाई लगाते हुए जाएंगे फिर, ताकि हमारे दोनों पल्ले जो हैं फ्रंट के दोनों पल्ले अटैच हो जाएं। क्रीज़ के साथ क्रीज़ मिला लेनी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारा ये पूरा बंद हो जाएगा। जहाँ तक हमने स्लिट खोलना है उस वहाँ हम पक्का कर लेंगे और इस तरीके से हमारी ये देखें शर्ट तैयार हो जाएगी। ये जो बैक साइड पर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे आपने डबल जो टेप होती है उससे आप चिपका कर और हल्के हल्के से टांके लगा लें। ठीक है, तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा टांका लगा लें। नेक हमने पहले चेक कर लिया है, वो हमारा बिल्कुल सही आया है। देखें आप इस तरीके से ये फ्रंट का जो ओपन है वो कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप देखें कि हमारा ये लॉन के ड्रेस पर अंगरखा बन गया है।